दोस्तों, अगर आप पे पॉइंट इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको पे पॉइंट इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटर बनने का क्या चार्ज है और क्या प्रोसेस है बताऊंगा। साथ ही पे पॉइंट इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटर बनने पे आपको किस सर्विस पे क्या कमीशन मिलेगा, इसका पूरा कमीशन स्ट्रक्चर जो है वो आपको बताने वाला हूँ। वैसे तो कमीशन स्ट्रक्चर इसका बराबर चेंज होता रहता है, इसीलिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ। नहीं तो इसके पहले मैंने ये पिछला कमीशन स्ट्रक्चर जो था वो मैंने बताया था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे रेगुलर जेन्युइन और यूज़फुल वीडियोस मिलती है। तो देखिए दोस्तों, डेस्कटॉप मोड पे मैंने अभी यहाँ पे पॉइंट इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल ओपन करके रखा है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं योर बैलेंस में 0.03 पैसा दिखा रहा है। एक्चुअली में यहाँ पे कमीशन जो मुझे मिलता है वो हर महीने के 5 तारीख से 7 तारीख तक क्रेडिट हो जाता है। मतलब कि एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अगस्त का कमीशन जो मेरा बना 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक जो भी कमीशन मेरा बना, तो वो सारा कमीशन जो है वो अगले महीने के 5 तारीख से 7 तारीख के बीच में पोर्टल में यहाँ पे आता है। वैसे तो 7 को ही आता है, लेकिन 5 से 7 इसका टाइम होता है। तो ये जैसे ही आता है तो मैं इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे ट्रांसफ़र बैलेंस टू रिटेलर है, तो इस माध्यम से मैं अपना रिटेलर आईडी में लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलेंस यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको कमीशन स्ट्रक्चर इसका दिखा देता हूँ, फिर बताऊँगा कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है कैसे बना जा सकता है, क्या चार्जेस है। तो हम सबसे पहले यहाँ हेल्प पे आते हैं और नीचे कमीशन स्ट्रक्चर्स लिखा है, क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या सर्विस का क्या कमीशन मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर को। मैं करेंट में जो सितंबर 2024 में है वो बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले टॉप पे ई रिचार्ज आता है। तो ई रिचार्ज में देखिए आपने जितने भी रिटेलर्स बनाए, मान लीजिए कि आप पे पॉइंट इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं और उसके बाद आप जितने भी रिटेलर्स बनाते हैं, तो आपके रिटेलर्स अगर एयरटेल का रिचार्ज करते हैं किसी भी कस्टमर का, तो जितने अमाउंट का रिचार्ज होगा उस अमाउंट का 0.10% कमीशन आपको मिलेगा। BSNL में 0.40% मिलेगा। केबल टीवी का अगर कोई रिचार्ज करवाता है तो यहाँ पे 50 पैसा पर ट्रांजेक्शन आपको मिलेगा। केबल टीवी का वैसे बिल होता है, बिल पेमेंट। अब फास्टैग का आते हैं, तो फास्टैग का देखिए अगर कोई यहाँ पे रिचार्ज करवाता है रिटेलर से, तो जितने अमाउंट का रिचार्ज होगा उसका 0.10% आपको कमीशन मिलेगा। अब यहाँ पे आइडिया लिखा है, तो आइडिया तो आपको ही पता है, और नीचे वोडाफोन लिखा है। आइडिया और वोडाफोन जो है मर्ज हो चुका है, VI में बदल चुका है। ये यहाँ पे अपडेट कमीशन अपडेट हुआ है, लेकिन ये यहाँ पे इसी तरीके से लिख रहा है। तो ये जो है आप इसको मान लीजिए 0.40% आपको यहाँ पे कमीशन मिलेगा VI के रिचार्ज पे। MTNL जो है वो क्या है, देखिए BSNL है पूरे इंडिया में, दिल्ली मुंबई छोड़ के। दिल्ली और मुंबई में BSNL की जगह पे MTNL है, तो इसमें 0.40% है। रिलायंस जियो, अगर जियो का कोई रिचार्ज करवाता है रिटेलर से तो आपको यहाँ पे 0.20% कमीशन मिलेगा। टाटा डोकोमो जो है ये वैसे बंद हो चुका है, मेरे ख्याल से हरियाणा शहर में ये सर्विस अभी भी चल रही है। तो अगर चल रही है तो इसका 0.40% कमीशन मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे नीचे केबल टीवी का अलग से दिया है, इस पर भी क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो देखिए मैंने पहले ही बता दिया था 50 पैसा पर ट्रांजेक्शन मिलेगा, वो यहीं पे मेंशन है। अब आते हैं DTH। तो देखिए DTH में एयरटेल का DTH का जो है, और डिश टीवी और सन DTH, ये तीनों, और वीडियोकॉन D2H, ये चारों में से किसी का भी रिचार्ज होगा तो 0.40% कमीशन मिलेगा आपको, जितना अमाउंट का रिचार्ज होगा। टाटा स्काई में 0.35% कमीशन मिलेगा, तो ये कमीशन अच्छी कमीशन है। अब बिल पेमेंट में आते हैं। तो बिल पेमेंट में देखिए अगर कोई ब्रॉडबैंड का पोस्टपेड कनेक्शन का बिल पेमेंट है तो 50 पैसा है। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, हॉस्पिटल, लैंडलाइन,
LPG गैस बुकिंग, म्यूनिसिपल टैक्सेस, टेलीकॉम, वाटर, किसी भी प्रकार का बिल पेमेंट होता है तो 50 पैसा आपको पर ट्रांजेक्शन कमीशन मिलेगा। अब आते हैं बुकिंग में। तो बुकिंग में देखिए, अगर आपके रिटेलर्स के द्वारा होटल बुकिंग की जाती है किसी कस्टमर के लिए, तो वहाँ पे भी जितना अमाउंट का बुकिंग है उसका 0.40% कमीशन आपको मिलेगा। अब फास्टैग में आते हैं तो देखिए, फास्टैग में क्या है कि ऑल ऑपरेटर्स एक्सेप्ट फास्टैग इश्यूएंस पर टैग, और नीचे है फास्टैग इश्यूएंस पर टैग। तो यहाँ पे फास्टैग का रिचार्ज अगर कोई करवाता है, वो रिचार्ज ही मानिए इसको, कोई रिचार्ज करवाएगा तो जितने अमाउंट का करवाएगा 0.10% आपको मिलेगा यहाँ पे। और नीचे है फास्टैग इश्यूएंस पर टैग, मतलब कि अगर कोई नया फास्टैग किसी को जारी किया जाता है तो उस कंडीशन में आपको 5 रुपया पर फास्टैग कमीशन मिलेगा। ये है नीचे MCGM। तो यहाँ पे क्या है, बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, हेल्थ है, प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट है, शॉप स्टेट, ये LC रिन्यूअल है, लाइसेंस रिन्यूअल, ट्रेड लाइसेंस है, वाटर बिल पेमेंट। तो ये सब में से कोई सर्विस अगर दी जाती है तो 1 रुपया पर ट्रांजेक्शन आपको मिलेगा। अब नीचे आता है ट्रैवल। ट्रैवल में आपके रिटेलर्स के द्वारा कोई भी कस्टमर के लिए फ़्लाइट टिकट, बस टिकट या ट्रेन टिकट बुक की जाती है तो जितने अमाउंट का बुकिंग होगा उसका 0.40% कमीशन आपको मिलेगा। अब ऑनलाइन शॉपिंग में आते हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग में देखिए, यहाँ पे ये थोड़ा देखिए, यहाँ पे क्या है, इसमें ज्वेलरी है, तो ज्वेलरी में आता है तो यहाँ पे कमीशन कुछ नहीं मिलेगा। नीचे है गूगल प्ले रिचार्ज, प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, सेलफोन एंड एसेसरीज फॉर अदर फोन्स, मतलब फ़ोन परचेज़ का ये वाउचर वगैरह इसमें मिलता है। अगर वो सब में आएंगे तो 0.4% आपको कमीशन मिलेगा। कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम इंटरटेनमेंट, ये सब का भी वाउचर मिलता है। जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह से परचेज़ करना है तो वाउचर यहाँ से मिलता है, तो उसमें भी 0.4% मिलेगा। ब्लू रे, DVD, लार्ज अप्लायंसेज, सॉफ्टवेयर, वीडियो, ये सब भी परचेज़ का वाउचर होता है, सब में 0.4% ही मिलेगा। नीचे ज्वेलरी है, परचेज़ करने का दिया है, तो यहाँ पे भी वाउचर के द्वारा होता है तो 0.4% ही मिलेगा। लेकिन ये जो सर्विस है इसका कोई ख़ास ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन कमीशन स्ट्रक्चर जो है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो ये जो है ओल्ड कस्टमर के लिए है। और न्यू कस्टमर की बात करें तो न्यू कस्टमर में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब, वैसे इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं, पर्सनल एंड बिजनेस लोन। ये बड़ी सर्विस है क्योंकि लोन जो है आज के टाइम में बहुत लोग लोन लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पे पॉइंट इंडिया के रिटेलर्स के द्वारा अगर किसी को लोन दिया जाता है, चाहे वो पर्सनल लोन हो या बिजनेस लोन, तो जितना अमाउंट का लोन दिया जाएगा उसका 0.15% कमीशन आपको मिलेगा। अब आते हैं इंश्योरेंस पे। तो इंश्योरेंस पे देखिए, कोई ज़्यादा इस पर नहीं है। इंश्योरेंस पे सबका लिखा हुआ है, देख सकते हैं, अविवा लाइफ इंश्योरेंस, बजाज अलियांज। तो कुल मिलाकर यहाँ पे कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, पर ट्रांजैक्शन 50 पैसा, मतलब 50 पैसा पर ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन कहीं कहीं पे 1% मिल रहा है। जैसे ये है कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज पॉलिसी, इसका नाम मैंने सुना नहीं है कौन सा पॉलिसी है। जनरल इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट है, इसमें आपको 1% कमीशन मिलेगा। नीचे आते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये भी जनरल इंश्योरेंस का है। अगर जनरल इंश्योरेंस का कंपनी है तो इसके माध्यम से अगर होता है तो 1% कमीशन मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है कोटक टर्म लाइफ इंश्योरेंस, अगर 1 लाख तक का आपके रिटेलर्स के द्वारा दिया जाता है तो 10 रुपये कमीशन मिलेगा।
इसी का है 2 लाख तक का होगा तो 15 रुपये कमीशन मिलेगा। जनरल इंश्योरेंस का है यहाँ पर थर्ड पार्टी लायबिलिटी पॉलिसी, अगर ये होता है तो 2 रुपये मिलेगा। फिर नीचे ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी होता है तो 1% कमीशन मिलेगा। अब और नीचे देख लेते हैं, इसमें लगभग सब में 50 पैसा ही आपको पर ट्रांजेक्शन कमीशन है, कोई में है जो 1% आपको कमीशन मिल रहा है। तो अब नीचे आता है आधार माइक्रो ATM। ये एक ऐसी सर्विस है जो पे पॉइंट इंडिया के रिटेलर्स के द्वारा ज़्यादा यूज़ किया जाता है, आधार से पैसा निकासी। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा लिखा हुआ है कि 500 रुपया से ऊपर का कोई भी ट्रांजैक्शन हो, मतलब मिनिमम 500 का निकासी होना चाहिए, तो उसमें आपको 1 रुपया फिक्स कमीशन है मिलेगा। चाहे वो 500 हो, 1000 हो या 10,000 निकाले तो भी 1 रुपया ही मिलेगा। रिटेलर्स को ज़्यादा मिलता है ज़्यादा अमाउंट पे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 1 रुपया फिक्स किया गया है। अब आते हैं गिफ्ट वाउचर। तो देखिए गिफ्ट वाउचर जो है, गिफ्ट वाउचर में यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल गिफ्ट वाउचर जो है, अगर ये होगा तो 0.40% कमीशन मिलेगा अगर ये सेल होता है। ऑल्ट बालाजी का किसी का अगर होता है तो 0.20%, डोमिनोज का 0.40%। फ्लिपकार्ट गिफ्ट वाउचर में यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे रिटेलर्स को भी मिलता है। उबेर ट्रैवल में रिटेलर्स को तो मिलता है, आपको भी 0.40% मिलेगा। तो ये भी अच्छी सर्विस है, क्योंकि आपको ही पता है कि ये उबेर जो है, उबेर ओला उबेर तो सब जगह आजकल चल ही रहा है। डोमिनोज भी अच्छा है, ये भी चल ही रहा है, तो इसमें भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट पे मिल जाता है तो थोड़ा और मज़ा आ जाता है, क्योंकि फ्लिपकार्ट जो है आजकल सभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करने लगे हैं। अब आते हैं क्लब्स एंड एसोसिएशंस। तो क्लब्स एंड एसोसिएशन जो है ये सर्विस ज़्यादा यूज नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे कमीशन मैं आपको बता देता हूँ 50 पैसा पर ट्रांजेक्शन है। नीचे फाइनेंशियल सर्विस में आते हैं तो नेपाल मनी ट्रांसफ़र में 11 रुपया 80 पैसा आपको कमीशन मिलेगा पर ट्रांजेक्शन यहाँ पे। और देखिए पर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन का 0.25% DMT मनी ट्रांसफ़र में है। पैन कार्ड अगर कोई बनाता है रिटेलर तो 2 रुपया पर पैन कार्ड आपको कमीशन मिलेगा। मनी ट्रांसफ़र का तो मैंने बता दिया, नेपाल मनी ट्रांसफ़र में 11 रुपया 80 पैसा कमीशन आपको मिलेगा। हालांकि रिटेलर को इसमें चार्ज लगता है, रिटेलर को इसमें कमीशन नहीं मिलता है। तो आप देखिए SBI में आते हैं, रिटेलर को शायद इसमें 35 रुपये मिलता है, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो ये देखिए अब ये SBI का जो है, तो SBI का ये CSP सर्विस है। तो इसकी मैं आपको बात नहीं बताऊंगा, क्योंकि CSP जो लोग लेते हैं उनको अलग से रूल रेगुलेशन उसका आता है, कमीशन स्ट्रक्चर अलग होता है। तो CSP जब आप लेंगे तब आपको मिलेगा। अब नीचे लॉजिस्टिक में आते हैं, तो लॉजिस्टिक में यहाँ पर 2 रुपया पर कंसाइनमेंट का है। लॉजिस्टिक सर्विस सब जगह नहीं है। लोन रीपेमेंट सर्विस है, तो इसमें आप देखिए अगर रिटेलर द्वारा लोन पेमेंट किया जाता है, रीपेमेंट पूजा फिनलिस का है और नीचे ऑल ऑपरेटर्स है, पूजा को छोड़कर कोई भी हो। तो पूजा वाले में 0.40% आपको मिलेगा अमाउंट का जितना भी बनेगा, और इसमें जो है ऑल वाले में इसको छोड़कर तो 50 पैसा पर ट्रांजेक्शन मिलेगा। ATM में आते हैं, जैसे आधार निकासी होता है आधार कार्ड से, इसमें ATM कार्ड से होता है। तो इसमें आपको यहाँ पे 501 रुपया से 1000 के बीच अगर होगा तो 50 पैसा कमीशन मिलेगा, और 1000 से ऊपर मिलेगा तो 1 रुपया आपको यहाँ पे 1000 से ऊपर वाले में 1 रुपया मिलेगा। और 0 से 500 तक यहाँ भी चार्ज नहीं मिलेगा मतलब। अब एजुकेशन एंड हाउसिंग सोसाइटी फीस में आते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं एजुकेशन फीस में 0 ये और हाउसिंग सोसाइटी दोनों में 50 पैसा पर ट्रांजेक्शन मिलेगा। गोल्ड में आते हैं, तो गोल्ड में आप देख सकते हैं फिनकेयर गोल्ड लोन, अगर कोई गोल्ड लोन लेता है या फिर रिटेलर से तो 0.05% कमीशन मिलेगा, और डिजिटल गोल्ड कोई परचेस करता है तो भी आपको 0.05% कमीशन मिलेगा। सब्सक्रिप्शंस में आते हैं, सब्सक्रिप्शंस में देखिए यहाँ पे बहुत है, अशोक बुक सेंटर, ST डिजिटल, बायजूस, एयरटेल एक्सट्रीम,
तो यहाँ पे भी क्या है, सभी में 0.20% कमीशन आपको मिलता है। जितने का होगा अमाउंट का सब्सक्रिप्शन, उसका 0.20% मिलेगा। HT डिजिटल में 50 पैसा ट्रांजैक्शन मिलेगा पर ट्रांजैक्शन। और बीच में यहाँ पे आते हैं इसका, ये 0.20 है, इसका भी 2 लिख रहा है मगर ये 20 ही है। और ये है एक अपोलो 24x7, इसका 0.10% है। मतलब ये 2 कंपनी को छोड़कर बाकी सब में 0.20% आपको मिलेगा। अब आते हैं क्रेडिट कार्ड में। यहाँ पे एक बार हम चेक करते हैं थोड़ा सा, देखिए ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। अब क्रेडिट कार्ड में आते हैं तो क्रेडिट कार्ड में क्या है, कोटक महिंद्रा बैंक का है, इसमें 0.50 पैसा पर ट्रांजैक्शन मिलेगा। रिकरिंग डिपॉजिट जो है इसमें भी 50 पैसा ट्रांजैक्शन मिलेगा। रेंटल में भी 0.50 पैसा ट्रांजैक्शन आपको मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद सबसे ज़्यादा अर्निंग जो होती है वो आपको इसमें होती है अगर आपके रिटेलर्स के द्वारा फ्लाइट टिकट बुक की जाए, बस टिकट, ट्रेन टिकट बुक की जाए, होटल बुक किया जाए, वो सब में सबसे ज़्यादा कमीशन आपको यहाँ पे मिलता है। या फिर अगर लोन का है, लोन अगर आपके रिटेलर्स के द्वारा दिया जाता है, दिलवाया जाता है लोन, अगर वहाँ पे जैसे बिजनेस लोन है और पर्सनल लोन, तो उसमें भी आपको अच्छा खासा कमीशन मिल जाता है। मेरे ख्याल से मैंने आपको जितनी भी सर्विस अभी तक बताया है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, अच्छा खासा कमीशन इसी पे मिलता है। तो ये तो मैंने आपको कमीशन स्ट्रक्चर समझा दिया है। आप देखिए यहाँ पे पॉइंट इंडिया का जो डिस्ट्रीब्यूटर बनने का चार्ज है, वो चार्ज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रोसेस बता दूँगा। तो देखिए दोस्तों, पे पॉइंट इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटर बनने का जो चार्ज है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे जितनी भी सर्विस है, यहाँ पे ये जितनी भी सर्विस आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें से आपको कोई भी एक पैक नॉर्मली परचेस करना होता है डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए। लेकिन ये कहने की बात है, रियलिटी में डिस्ट्रीब्यूटर बनने का चार्ज ये है 5250। ये चार्ज आप पेमेंट करते हैं, अगर ये पे करेंगे तो आपको यहाँ पे 75 AEPS ID मिलेगी। मतलब कि 5250 रुपया पेमेंट करेंगे तो बदले में डिस्ट्रीब्यूटर ID आपको मिलेगा और साथ ही 75 AEPS ID मिलेगा। आप अनलिमिटेड रिटेलर्स फ्री में क्रिएट कर सकेंगे, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। लेकिन जब आप अपने रिटेलर्स को सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे, जैसे मान लीजिए कि आपने रिटेलर्स बनाया, अब आपके रिटेलर्स बोलते हैं कि सर हमें AEPS सर्विस चाहिए आधार से निकासी के लिए, तो AEPS सर्विस का जो चार्ज है पे पॉइंट इंडिया का, वो 99 रुपीज़ पर रिटेलर चार्ज है। तो वो आप 99 के हिसाब से जोड़ेंगे तो 75 ID का जो चार्ज है वो आपको 7400 प्लस होगा। मतलब 100 रुपये के हिसाब से जोड़ेंगे तो 75 ID का 7500 होता है, और 74 ID का आप जोड़ेंगे 75 ID का जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे 7500 होता है। 99 के हिसाब से जोड़ेंगे तो 1-1 रुपया कम हो जाएगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पे कि आपको यहाँ पे 5250 रुपये में ही आपको 75 ID दी जा रही है। मतलब 7500 की ID आपको 5250 में दी जा रही है। तो सीधा सीधा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको यहाँ पे 2200 आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है, सीधा सीधा डिस्काउंट मिल रहा है। 5250 का ऐसे है तो 2250 का आपको यहाँ पे डिस्काउंट ऐसे मिल रहा है। मतलब कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं और 75 लोगों को आपने AEPS ID प्रोवाइड करवा दी 100 रुपया लेके, तो 2250 तो आप ऐसे ही कमा लेंगे उनसे। उसके बाद वो जो काम करेंगे, जो ट्रांजैक्शन करेंगे, उसका कमीशन आपको अलग से मिलेगा। और अगर कोई भी रिटेलर खुद से ID परचेस करता है
इसका APS सर्विस लेता है तो 99 उसको पे करना होता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आपको 5250 में मिल रहा है, तो आपको ये आईडी जो है 40 रुपये के आसपास में मिलता है पर आईडी। आपको 100 रुपया नहीं देना पड़ता है। तो अभी आप देखिए यहाँ पे कि आपको यहाँ पे 100 रुपया नहीं देना पड़ता है। तो इस कंडीशन में आप वो आईडी जो है रिटेलर को 100 से कम में भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। और वैसे आप चाहें तो आप फ्री में भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके रिटेलर जो काम करेंगे उससे आप कमा लेंगे तो आप फ्री में भी उनको आईडी दे सकते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे ये 40 रुपया तो आपको नहीं पड़ेगा, ये आपको 70 रुपया के आसपास पड़ेगा। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने पे आपको 40 रुपये के आसपास पड़ता है पर आईडी। तो ये इसका चार्ज मैंने आपको बता दिया है, 5250 रुपये चार्ज है। इसके बदले में 75 APS आईडी मिलेगी जो आप 75 रिटेलर्स को प्रोवाइड करवा सकते हैं उनसे पैसे लेकर। लेकिन रिटेलर्स जो है वो आप अनलिमिटेड बना सकते हैं। अब उसके बाद मान लीजिए कि 75 लोगों को आपने ये APS आईडी प्रोवाइड करवा दी, आईडी सेल हो गई आपकी। इसके बाद और आपको APS आईडी चाहिए फिर से बाद में और रिटेलर्स को देने के लिए, तो उसके बाद आपको यहाँ पे यही सब ऑप्शन मिलेगा। 75 APS आईडी चाहिए तो 5250 रुपये पे करना होगा। ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा के लिए भी है, इससे ज़्यादा एक 11,000 कुछ 800 का था, वो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। वो आप अपने सुपर डिस्ट्रीब्यूटर से परचेस कर सकते हैं। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर से परचेस करेंगे तो आईडी आपको और सस्ती मिलेगी। और ये है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और यहाँ पे था, ये हटा दिया गया है, स्क्रीन पे नहीं दिखा रहा है अभी। एक 75 हज़ार का यहाँ पे था, उसमें अनलिमिटेड APS आईडी थी, जितना भी आप बनाए 1 साल के अंदर उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं था। तो खैर वो बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। अब यहाँ पे बाकी सर्विस भी आपको मिल जाएगी डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद। डिजी खाता का लेंगे तो इसमें भी आप अर्निंग कर सकते हैं। इसमें अर्निंग कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर पे पॉइंट इंडिया का कोई भी रिटेलर डिजी खाता का लाइसेंस परचेस करता है तो उसे ये डिजी खाता का लाइसेंस फ़िलहाल 1 ईयर का जो पैक है वो 6000 का मिलता है। लेकिन आप डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे तो आपको ये आईडी 5000 के हिसाब से ही मिलेगा। आपको बल्क में 5 आईडी खरीदना होगा 25,000 का। आप 5 रिटेलर को 6,000 का बेच देंगे तो 5,000 तो आप यहाँ पे ऐसे ही कमा लेंगे। उसके बाद वो डिजी खाता सर्विस को जितना यूज़ करेंगे उसका आपको कमीशन मिलता रहेगा। इंश्योरेंस में आते हैं। इंश्योरेंस में अगर आपके रिटेलर्स परचेस करते हैं तो शायद उनको यहाँ पे 900 या 1000 पर आईडी का चार्ज देना पड़ता है, लेकिन आपको यहाँ पे 850 रुपये के हिसाब से दिया जा रहा है 5 आईडी। तो ये भी आप बल्क में परचेस कर सकते हैं, कमीशन यहाँ भी आपको मिल जाएगा। अभी IRCTC का OTP पैक जो है, तो ये आप देख लीजिए कि फ़िलहाल IRCTC का OTP पैक जो है रिटेलर्स को 1500 में प्रोवाइड किया जाता है। और आपको यहाँ पे 5 आईडी 1500 के हिसाब से दिया जा रहा है। तो ये आईडी परचेस करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होना है, क्योंकि 5 आईडी तो आप 7500 में आप ले ही रहे हैं और रिटेलर को भी वो 1500 का ही मिलता है। तो इसमें आपको फ़िलहाल कोई बेनिफिट नहीं है। कंपनी इसका रेट कुछ कम करेगी तब आपको बेनिफिट होगा। आपको नुकसान भी नहीं है लेकिन बेनिफिट भी नहीं है। लेकिन यह है कि अगर आप को रिटेलर्स मतलब बोलते हैं कि हमें आईडी चाहिए OTP वाली, तो आप उस कंडीशन में परचेस करके उनको दिलवा सकते हैं, या आप एक आईडी भी उनके आईडी से डायरेक्ट परचेस करवा सकते हैं। आप देखिए MATM में आते हैं। MATM में आपको यहाँ पे अच्छी खासी अर्निंग होती है। कोई भी रिटेलर खुद से परचेस करता है MATM तो 2499 का वो MATM उसे मिलता है। लेकिन अगर आप बल्क में परचेस कर लेते हैं 9995 में 5 आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 2500 के हिसाब से जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको 12,500 का पड़ता है 5 आईडी, लेकिन 5 MATM आपको यहाँ पे सिर्फ 10,000 में मिल रहा है। तो यहाँ पे भी आप कमा लेंगे 2,500, तो यहाँ पे भी आप आराम से कमा लेंगे। आपको 1999 के हिसाब से 5 आपको मिलता है।
अब आते हैं नेपाल मनी ट्रांसफ़र में। तो यहाँ पे आपको 85 रुपीज़ के हिसाब से 5 ID मिलता है। यहाँ पे भी रिटेलर्स को महंगा मिलता है। और अभी यहाँ पे पैन कार्ड का जो है सर्विस, तो यहाँ पे देख लीजिए बल्क में अगर आप 10 ID परचेस करेंगे तो 4500 का आपको यहाँ पे मिलेगा, मतलब 450 का एक पैन कार्ड का ID आपको पड़ेगा। लेकिन अगर यही कोई रिटेलर परचेस करता है डायरेक्ट तो उसको ये 500 का मिलता है, 499 रुपये का। तो यहाँ भी आपको 50-50 रुपये आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया इसका कि डिस्ट्रीब्यूटर बनने का कमीशन क्या है और डिस्ट्रीब्यूटर बनने का चार्ज क्या है। डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो इसका देखिए तरीका क्या है। या तो अगर आप किसी सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को जानते हैं तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिहार के अंदर कहीं भी डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बिहार से बाहर कहीं भी डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो आप पे पॉइंट इंडिया के कस्टमर केयर को कॉल कीजिए, या ज़्यादा बेटर है कि आप इसके वेबसाइट पर जाकर रिटेलर ID क्रिएट कर लीजिए। रिटेलर बन जाएंगे एक बार, उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे ही बन सकते हैं। कस्टमर केयर में कॉल कर लीजिए, वो आपको बना देते हैं। या आप डायरेक्ट कस्टमर केयर में भी बात कर सकते हैं, जो चार्ज अप्लीकेबल है वो लगेगा। और इसके साथ में आपका आधार कार्ड लगता है, पैन कार्ड लगता है। और उसके बाद क्या है, अभी करंट में रूल बहुत सारा चेंज हुआ है। तो करंट में हो सकता है आपको लास्ट 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट भी आपको देना पड़ेगा। और आपका जो शॉप है, शॉप का एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। और शॉप होना ज़रूरी है, बिना दुकान के आपको ये नहीं मिलेगा। किसी भी चीज़ का दुकान हो लेकिन होना ज़रूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड की जाएगी। मिलते हैं फिर एक नया वीडियो में नए टॉपिक से। तब तक के लिए धन्यवाद।